वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप एक्सरसाइज 2A का जो आर एस वाला बुक क्लास 10th का अभी चल रहा है उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and minus 6. Verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial. फिर से वो क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही चाहिए जिसका जीरोज दिया हुआ है। जीरोज दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल, दो जीरो जो दिया हुआ है, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक जीरो, एक को बीटा मान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने में आपको आसानी होगी। अल्फा हम ले लेते हैं 2 और बीटा ले लेते हैं -6। अल्फा 2 एंड बीटा इक्वल -6। इसी से क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल निकाल लेंगे। जब आपको दो जीरो दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या करते हैं, पोलिनोमियल निकालने के लिए सम ऑफ जीरो निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। ए क्या हो जाएगा, 2 प्लस ए -6 है, ए क्या निकल जाएगा, 2 -6 -4 हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो है क्या हो जाएगा, 2 इंटू -6, ये हो जाएगा 6 टू जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, पोलिनोमियल चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, एफ एक्स इक्वल, जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जब बता रहे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। यहाँ से देखेंगे आप, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, सेम अल्फा प्लस बीटा अभी निकाले हैं -4, यहाँ हम क्या लिखेंगे, -4x प्लस अल्फा बीटा निकाले हैं माइनस का 12, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x प्लस माइनस -12 हो जाएगा। ये आपका क्या निकला है यहाँ से, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ से आप निकाल लिए हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। इसी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब रिलेशन दिखाना हो तो क्या करते हैं हम, एफ एक्स यानी पोलिनोमियल आपको पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इसे आप जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक और क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इससे हम ए बी सी निकाल लेंगे। यहाँ से ए इक्वल क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट, तो 1 है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है तो ए इक्वल 1 दे देंगे। और बी इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह सी इक्वल क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो लिखे हैं, ये फार्मूला से क्या होता है, -b/a होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल के रखे हैं पहले से, -4 है, यहाँ पर हम डायरेक्ट -4 यूज कर सकते हैं। और -b/a है, b क्या है 4, तो -4 लिखने लेंगे यहाँ पर, a क्या है तो 1 है। जब -4 को 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो -4 ही आएगा। दोनों साइड क्या आया, सेम आया है। यानी एक रिलेशन आप किसका दिखाए हैं, सम का दिखाएं। इसी तरह आप अब क्या दिखाएंगे, प्रोडक्ट का दिखाएंगे। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा भी पहले से निकाल के रखे हैं यहाँ पर, क्या निकाले, माइनस का 12 इक्वल सी, सी -12 है और ए क्या है 1 है, ए भी -12 इक्वल 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी -12 आ जाएगा। फिर आप क्या देखें फार्मूला से भी, और डायरेक्ट अगर अल्फा बीटा को यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों साइड सेम आता है। इस तरह से यहाँ पर रिलेशन भी स्थापित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का है, जिसमें दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are
2/3 एंड -1/4, जिसका इसमें जीरो दिया हो और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर से रिलेशन दिखाना है। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे हम। लेट ए टू जीरो जो है उसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल 2/3 एंड बीटा इक्वल -1/4। इसी से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपको दो जीरो दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का सम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का। क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस ए -1/4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसका जो एलसीएम लेंगे आप, क्या आ जाएगा 12। यहाँ से 3 4 जा 12, 4 टाइम में लगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, 3 टाइम में लगा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 3 5 हो गया बाय 12। यानी सम क्या निकला है, 5/12। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू -1/4। यहाँ से देखिए 2 टाइम में कट जाएगा, ये क्या बचा है, तो -1/3 टू जा 6। जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया तो आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा से क्या निकालते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो आप निकाले हैं, क्या 5/12, 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, -1/6 है। यहाँ से एक स्टेप और बढ़ेंगे, -5/12 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6। यहाँ क्या देख रहे हैं, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ ना कुछ है। क्या करते हैं, पोलिनोमियल के इस डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 12। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 और 12 और 1 का, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। इस तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब बारी बारी से क्या करेंगे, अब सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x²। जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट को, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5x। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम में लगेगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला है। अब आपको इसका रिलेशन दिखाना है। रिलेशन दिखाने से पहले आपको एबीसी फाइंड कर लेना है। पोलिनोमियल आप क्या निकाले हैं, 12x² -5x -2। आप एबीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसी से कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी निकल जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और बी का वैल्यू हो जाएगा -5। इसी तरह सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अब रिलेशन दिखाने के लिए आप रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ये रिलेशन दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, निकाल के पहले से रखें, 5/12 इक्वल -b। -b क्या है, -5 है। a माइनस फार्मूला का, और b का वैल्यू है -5 बाय a का वैल्यू क्या है 12। ए देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में 5/12। यहाँ से आप क्या देखे हैं, 5/12 इक्वल, इधर भी 5/12 आ गया। यानी जब सम किए हैं तो दोनों साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ, एक रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा ए भी निकाल के रखे हैं, क्या है -1/6 इक्वल c/a। c क्या है -2 और a क्या है 12। ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। यहाँ से -1/6 इक्वल, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है तो -1/6। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आया। इस तरह से यहाँ भी रिलेशन कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जिसमें दिया है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। x प्लस ए जो है फैक्टर है इसका,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है ए का। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या है आपका, एफ एक्स 2x²। ये आपका क्वेश्चन हो गया 19। एफ एक्स इक्वल, जो पोलिनोमियल है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और इसी का एक फैक्टर है। फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं। अगर बोला जाए कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर, उसको हम जी एक्स से डिनोट कर देते हैं। पोलिनोमियल को हम एफ एक्स पी एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स प्लस ए इसका फैक्टर है, एक्स प्लस ए। तो आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले ए जो फैक्टर है, यानी इसका वैल्यू हम इसमें जैसे पुट करेंगे तो इसको क्या कर देगा, पूरे को जीरो कर देगा। आपको इसका ए का वैल्यू चाहिए, आपको जो फैक्टर होता है सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसको जीरो कर लेते हैं। जी एक्स इक्वल जीरो कर लेंगे, क्या करेंगे, इसमें पुट करने के लिए आपको जी एक्स इक्वल जीरो करना होगा। तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए है। एक्स प्लस ए इक्वल जीरो हो जाएगा। इस तरह से एक्स इक्वल ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। जब फैक्टर को हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स का वैल्यू माइनस ए आ जाता है। अगर माइनस ए, एक क्या मिल गया, जीरो मिल गया। एक्स का वैल्यू एक ठो मिला, इस मतलब एक ठो जीरो मिल गया है। अब जीरोस का वैल्यू आपको पता है, जिस तरह से हम पोलिनोमियल में रखेंगे तो इस पूरे पार्ट को क्या करेगा, जीरो कर देगा। यानी जब एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस ए रखेंगे, इस पूरे को क्या करेगा, इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा। ये चीज समझ गया आप। अब क्या करना हमें, जहां जहां पहले एफ माइनस ए लिख देते हैं, माइनस ए, यानी हर जगह एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस ए पुट कर देंगे। 2 × माइनस ए का स्क्वायर इसमें पुट कर रहे हैं, प्लस 2 × ए इंटू एक्स का वैल्यू, एक्स वैल्यू क्या रखना हमें, माइनस ए रखना। उसके बाद प्लस 5 × एक्स का वैल्यू माइनस ए प्लस 10 है। सबसे पहले याद रखना है, जी एक्स को जीरो के इक्वल करना है। जो फैक्टर होता है उसको जीरो के इक्वल करेंगे, उससे आपको एक्स का वैल्यू जो मिलेगा, उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो पूरे को जीरो कर देगा। इसी को आगे लेके चलना है अभी। ये क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 2a² ये हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप, प्लस माइनस माइनस 2a × ए 2a²। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 5 × ए 5a प्लस 10। 2a² प्लस में एक ठो माइनस में है, एक कैंसिल तो नहीं होगा, माइनस होने के बाद जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, माइनस 5a बचा है और प्लस 10 बचा है। ठीक है, एफ ए माइनस ए जब करते हैं तो क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। क्योंकि आपको बताए हैं, जिस जब जीरो का वैल्यू हम रखते हैं तो उसको जीरो कर देता है। यहाँ पर लिखेंगे एफ माइनस ए इक्वल जीरो कर देगा। जब ये जीरो करेगा, यहाँ देखिए आप, जब इसे जीरो करेगा तो एफ माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए है। -5a प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5a प्लस 10 को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। जब इसे जीरो करते तो क्या होता है, -5a इक्वल 10 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं 5a इक्वल 10 होगा और a इक्वल क्या हो जाएगा, 10। ए 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में यहाँ 5 होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे, जिसमें है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2/3 और -3 क्या है, जीरो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जो एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है ax² + 7x + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको क्या चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a जो जीरो दिया उसको अल्फा एंड बीटा मान लेंगे हम। लेट अल्फा इक्वल 2/3 ले लेंगे और बीटा इक्वल क्या ले लेंगे हम, बीटा इक्वल हो जाएगा -3। ठीक है, जब आपको पता है अल्फा और बीटा पता रहे, यानी दोनों जीरोज पता रहे, तो सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, इस तरह से ये दो चीज निकालना जरूरी है, क्योंकि इसका जरूरी कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा जैसे लिखते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए क्या, सम ऑफ जीरोज है। अल्फा इंटू बीटा जैसे लिखते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अल्फा क्या आपका 2/3 प्लस बीटा क्या है -3। यहाँ से देखेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9, -9 + 2 -7 हो जाएगा ऊपर में बाय 3। कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, -7/3। आप लोग एक स्टेप और बढ़ जाइएगा।
अब प्रोडक्ट देखेंगे अल्फा एंड बीटा का, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू -3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा। क्या बचा है यहाँ पर -1, 2 1 जा 2, -2 हो गया यहाँ पर। और दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या ax² प्लस 7x प्लस बी, ये दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c होता है नहीं, एफ एक्स नहीं लिखे क्योंकि एक्स लिए हैं। यहाँ से आप कंपेरिजन करके ए बी सी लिख लेना है। ए क्या हो जाएगा, ए की इक्वल ए ही है तो ए ही हो जाएगा। बी की इक्वल क्या है, बी की इक्वल 7 है। और सी की इक्वल क्या है, बी है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप ए बी सी यहाँ से निकाल लिए। जब ए बी सी निकाल लिए हैं तो आपको यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है। आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a होता है। इसी से कंपेरिजन करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है आपको क्या, -7/3 इक्वल -b/a। बी क्या है, 7 है, तो यहाँ हो जाएगा -7। यहाँ पर ए क्या है, ए का वैल्यू ए ही है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करा देते हैं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू ए, 7a इक्वल 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब a इक्वल क्या होगा, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बाय 7, 7 7 कैंसिल हो गया। और इस तरह से a का वैल्यू क्या निकल जाता है, यहाँ से 3 निकल जाता है। जब आपको ए बी सी इस तरह का वैल्यू मांगे तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रोसेस है, ए बी सी निकाल लेंगे, फिर सम ऑफ जीरो को जो है फार्मूला के थ्रू बैठा देंगे आप, उसी से आपको एक ना एक वैल्यू मिलेगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, यहाँ पर बी का वैल्यू निकालना आपको। बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो c/a होता है, c/a। अल्फा बीटा का वैल्यू आप निकाल के रखे हैं, क्या निकाले हैं, -2 इक्वल सी का वैल्यू क्या है, b/a। का वैल्यू तो a ही है तो a लेंगे यहाँ पर। -2 इक्वल b अपने जगह पर ठीक है। a का वैल्यू अभी आप निकाले हैं क्या, 3, यहाँ से 3 रख देंगे। फिर यहाँ से हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो b 1 जा b, b इक्वल क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस का यहाँ माइनस है तो माइनस का होगा। यहाँ से आप क्या देखे हैं, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -6। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको जीरोज दिया हो जीरोज लिख लेंगे। जब जीरोज आपको पता है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि पता है आपको कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। करने के बाद आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, इससे कंपेरिजन करके हम ए बी सी निकाल लेंगे। फिर सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है फार्मूला के थ्रू हम बैठा देंगे। दोनों का वैल्यू बैठाते जाएंगे, इससे एक ना एक वैल्यू निकलेगा। फिर आप अल्फा इंटू बीटा का जो होता है यहाँ पर फार्मूला, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, दूसरा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप क्वेश्चन 21 का देखेंगे। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल x² माइनस 8x प्लस k इज 40। क्या दिया इसमें, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका सम जो है, इसके जीरोज के स्क्वायर का सम 40 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है k का। चलिए बहुत इजी है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। 21 क्वेश्चन है। सबसे पहले सम ऑफ जीरो, पोलिनोमियल लिख लेते हैं यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल ax² एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x² माइनस 8x प्लस k है। ठीक है, और चाहे तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टू बीटा निकाल सकते हैं। कहिए कैसे, फिर आप जीरो पर चलेंगे, इसके बाद देख लीजिए। पहले जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इसी का एक फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए का
एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 है, यहाँ कुछ नहीं किया है, 1 है। ए का वैल्यू 1 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और सी का वैल्यू यहाँ से के हो जाएगा। ए आप निकाल लिए। और नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, सम इसका जीरो जो है उसका सम, यानी उसके स्क्वायर का सम क्या है, 40 दिया हुआ है। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। हम जीरो को क्या मान लिए, अल्फा एंड बीटा मान लिए। जब जीरो को अल्फा बीटा मान लिए तो यहाँ पर कहा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी जीरो के स्क्वायर का सम जो हो क्या है 40 दिया हुआ है। ये चीज आपको दिया हुआ है। चलिए यहीं से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल -b/a। फार्मूला से b/a जो है, -b क्या है यहाँ पर, यानी b का वैल्यू -8 है, ए हो जाएगा आपको -8/a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, यहाँ से हो गया माइनस माइनस +8, नीचे में 1 है तो वही हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या निकाल लिए यहाँ से, 8 निकाल लिए। आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कहाँ से आएगा, जब दोनों साइड इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्यों स्क्वायर करना पड़ रहा है, जब स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का फॉर्म आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ पर पुट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना होगा हमें। यहाँ पर कौन सा फॉर्म बना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। यहाँ से आप देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 64 इंटू 2 अल्फा बीटा है, इधर आएगा तो प्लस में 2 अल्फा बीटा, इधर आएगा तो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ से आपको अल्फा बीटा का भी जरूरत है, आप अल्फा बीटा भी आपको निकालना होगा। चलिए अल्फा बीटा यहाँ पर निकाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c/a होता है। एक काम इससे ऊपर ही कर लेना चाहिए, c/a होता है। c क्या है आपका, c का वैल्यू k है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल आप क्या निकाल लिए, k निकाल लिए। क्योंकि इसका जरूरी पड़ा इसलिए निकालना पड़ा। ये जो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे आप पहले ही निकाल लिया कीजिए, ठीक रहेगा। अब यहाँ पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 64 माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, के है। ठीक है, 64 माइनस 2k, 64 माइनस 2k, ये चीज आप देख लिए यहाँ से। अल्फा यहाँ क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ भी आप क्या निकालें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, 64 माइनस 2k, इसके जगह क्या रखेंगे, 64 माइनस 2k इक्वल 40 हो जाएगा, और यहाँ से -2k इक्वल 40, 64 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2k इक्वल 40 माइनस 64, ये क्या हो गया, -24 हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल करा देंगे, k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा। k का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 12 निकल गया, और इसमें सिर्फ आपको k का ही वैल्यू मांगा गया था। ध्यान रखना है इसमें क्या, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले जनरल फॉर्म में इसको लिख करके हम कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे। फिर जीरोज को हम अल्फा बीटा मान लिए हैं, और इसमें दिया हुआ है इसके जीरो के स्क्वायर का जो सम है वो 40 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए। आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए इसका सम जो इसके स्क्वायर को
इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे और के का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आज क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज 2A जो है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसको देखेंगे। पहले उसका थ्योरी देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।